बहुत हंगामेदार खबर है। इसमें नए नए ट्विस्ट हैं, नए नए एंगल हैं। कहीं कांच टूट रहा है, कहीं उंगलियों में चोट लग रही है, कहीं टाके लग रहे हैं, बहुत कुछ है ड्रामा में। आप कहेंगे कि हंगामा कहां पर हुआ? हंगामा संसद के एनेक्सी भवन के अंदर हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर बुलाई गई जेपीसी की बैठक में हुआ। जेपीसी के 2 सदस्य टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच नोकझोंक हुई, और यह नोकझोंक इस कदर हुई कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को थोड़ी चोटें भी आई। हाथ देखते रहिएगा उनका। हम आपको सबसे पहले इस हंगामे के बाद घायल कल्याण बनर्जी की कुछ वायरल तस्वीरें दिखाते हैं। इसके बाद बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों माननीयों के बीच हुए संग्राम पर अंदर की बड़ी खबर। कल्याण बनर्जी की यह पहली तस्वीर ध्यान से देखिए। वो एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनका बायां हाथ टेबल पर है। अब उनका दायां हाथ देखिए, अंगूठे पर आपको चोट दिखेगी, साथ में तर्जनी में भी मरहम पट्टी दिखेगी। चोट लगने के बाद उन्हें 4 टाके आए हैं, वो राहत महसूस कर पाए, इसलिए बैठक कक्ष के बाहर ही उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सूप भी दिया गया था। अब यह दूसरी तस्वीर देखिए। बैठक कक्ष में फर्श पर पड़ी एक टूटी हुई कांच की बोतल है। कहा जा रहा है कि पानी की इसी बोतल से कल्याण बनर्जी को चोटें लगी हैं। कांच के टुकड़े उनके अंगूठे और तर्जनी में लगे, जिससे काफी खून बहा। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि यह बोतल टूट गई और कल्याण बनर्जी इससे घायल हो गए। तो अंदर की खबर यह है कि आज वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिटायर्ड जजों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी। विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल किए, कहा कि विधेयक में इनकी क्या हिस्सेदारी है, इन लोगों को क्यों सुना जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य उन लोगों की बात सुनने जाने को वैध बता रहे थे। एक्सक्यूज मी। आरोप है कि इसी बीच कल्याण बनर्जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बीच में बोलने की कोशिश करने लगे। चूंकि वो पहले ही 3 बार इस विषय में बोल चुके थे और फिर से बोलने के लिए मौका चाहते थे, तो बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनका विरोध किया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान दोनों में तीखी बहस हुई, दोनों ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने पास में रखी पानी की बोतल, कांच की बोतल को अचानक से उठाया और गुस्से में टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। बीजेपी का यह आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने इसके बाद बोतल के टुकड़े को चेयरमैन की ओर भी उछाला। इस घटना के कारण बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। वैसे इस हरकत पर कल्याण बनर्जी के विरुद्ध आज ही एक्शन भी लिया गया है। उन्हें सस्पेंड करने के लिए बाद में एक प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ गलत शब्दों के चयन, अध्यक्ष की तरफ बोतल तोड़कर फेंकने वाले अशोभनीय व्यवहार पर लाया गया था, जिस पर पक्ष में 9 वोट पड़े और विपक्ष में 8। इसके बाद अध्यक्ष ने लोकसभा के नियम 261 और 374 के तहत कल्याण बनर्जी को 1 दिन और 2 बैठकों के लिए निलंबित करने का निर्देश दे दिया और स्पीकर को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया। अब आते हैं कि हुआ क्या, बयान क्या है। एक और वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह उस वक्त का है जब कल्याण बनर्जी को प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और समिति के सदस्य असुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह उन्हें दोबारा बैठक कक्ष में वापस ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस दौरान ओवैसी कल्याण बनर्जी से कुछ बातें भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे ये समझ में नहीं आया, लेकिन इस दौरान जब TV9 संवाददाता रजनीश रंजन ने उनसे हाल पूछा तो वो क्या बोले, आप भी सुनिए। चोट लगी आपको? जेपीसी का मामला है, कुछ नहीं बोल सकते। जेपीसी के मामले में कुछ नहीं बोल सकते। दादा मैं चोट लिखा दादा, नहीं चोट तो जेपीसी का नहीं। एक दिन के लिए जेपीसी से निलंबित होने के बाद कल्याण बनर्जी दिल्ली में अपने आवास की ओर निकले और फिर वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों ही बार TV9 ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो बस यही कहते रहे कि संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जेपीसी का मसला है। हालांकि TV9 की टीम ने इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहा कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से मिलकर टीएमसी सांसद के प्रति अपनाए गए नरम रुख की शिकायत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो जेपीसी में शामिल अपनी पार्टी के सदस्यों के रुख को लेकर भी दुखी हैं, पीएम से मिलकर इस बारे में भी बात करेंगे। वहीं जेपीसी चेयरमैन ने कहा
क्या कुछ कहा है उन्होंने कल्याण बनर्जी पर, क्या आरोप लगाए हैं, ये भी देखते हैं। और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के अपने सदस्य का क्या आचरण है। जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, या जिस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। यानी इस घटना पर अंदर की खबर और हर एक पक्ष की प्रतिक्रिया जानने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि जेपीसी में इस तरह का हंगामा और नोकझोंक शायद पहली बार हुई है। लेकिन हमारे पास एक दिन पहले का भी एक वीडियो है जो कि जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल के जन्मदिन का है। आप इस वीडियो को भी देखिए। क्या आपको जेपीसी के सदस्यों में आपस में पहले से मनमुटाव जैसा कुछ दिखा? ये देखिए आप, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि इस वीडियो में तो कल्याण बनर्जी खुद जगदंबिका पाल को केक खिलाते दिख रहे हैं। आपस में हंसी मजाक चल रहा है। हां, इस वीडियो में अभिजीत गंगोपाध्याय जरूर थोड़ी दूरी बनाए हुए दिखे। ये पिक्चर खींचो, यही इसको टीआरपी ज्यादा होगा, इसको टीआरपी ज्यादा होगा, देखो इसको टीआरपी ज्यादा होगा, क्या ठीक है, इसको टीआरपी ज्यादा होगा। हाँ, अभी तो खैर बोतल तोड़ के टीआरपी है दादा, क्या कहेंगे आप। खैर, वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष की आपत्ति के बाद इसे जेपीसी में भेजा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। इस बीच वक्फ बिल पर जेपीसी की कई बैठकें हो चुकी हैं। 5वीं बैठक में भी बहस जोरदार रही थी और आज की बैठक में एक बार फिर पक्ष विपक्ष में नौबत हाथापाई तक आ गई। संसद और विधानसभा में इससे मिलती जुलती घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार संसदीय कमेटी की बैठक में सांसद इतने आक्रामक और उत्तेजित दिखे। वैसे इतना आक्रामक व्यवहार विमर्श और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है। और हां, तीखी बहस के बीच कांच की बोतल भी कई बार जख्म दे सकती है।